Hello everybody, welcome back to this channel. Today in this video we are going to continue with our chapter number 10 of class 8 exercise 10.2 question number 1, that is express the following numbers in standard form. तो आपको यहाँ पर एक नंबर दिया हुआ है, बहुत बड़ा नंबर, उसको आपको स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब कि उसके छोटे साइज में आपको लिखना है, आपको उसको छोटा करके लिखना है। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब होता है किसी भी नंबर, किसी भी बड़े नंबर को आपको जब आप छोटा करके लिखते हो उसे स्टैंडर्ड फॉर्म बोलते हैं। सो द फर्स्ट वन वी हैव, अब यहाँ पर आपको जो है डेसिमल को यहाँ पर शिफ्ट करना है। क्यों करना है? तभी तो ये नंबर आपको छोटा हो पाएगा। और अगर आपके पास है 100 या फिर 1000, तो 1000 को आप कैसे लिख सकते हो? 10 की पावर 1 2 3, 10 की पावर 3, 1000 कैन बी रिटन एज 10 की पावर 3। तो ऐसे ही हम यहाँ पर जो इतनी सारी जीरोस है उनको 10 की पावर करके लिख सकते हैं, तो नंबर छोटा हो जाएगा। नंबर छोटा नहीं रहेगा बट साइज छोटा हो जाएगा। सो अब हमें डेसिमल को यहाँ से यहाँ शिफ्ट करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं, जब हम यहाँ पर शिफ्ट कर देंगे तो हमारा क्या आंसर आ जाएगा? 8.5। अब यहाँ पर 8.5 आ गया। अब यहाँ पर हमें 10 को यहाँ पर शिफ्ट करना है, कितने नंबर्स के बाद करना है वो काउंट करना पड़ेगा। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड 11 एंड 12 प्लेसेस हमें शिफ्ट करना है। तो अपॉन 10 की पावर 12। अब ये अपॉन क्यों आया है? क्योंकि हमने जो है डेसिमल को यहाँ पर शिफ्ट किया राइट साइड, ठीक है। हमने जो है डेसिमल को राइट साइड शिफ्ट किया है। अब यहाँ पर आपको ये आपका जो रूल है ये फॉलो हो रहा है। कौन से वाला रूल? a की पावर -m इज इक्वल टू a की पावर 1 अपॉन a की पावर m। और इसका उल्टा भी हो सकता है, a की पावर m है अगर, तो फिर ये अगर ऊपर लेके जाएंगे तो फिर माइनस का हो जाएगा। सो हियर वी विल राइट 8.5 इंटू 10 की पावर -12। अब यहाँ पर 10 की पावर -12 में चेंज हो जाएगी अगर हम इसका रेसिप्रोकल कर देंगे तो, ठीक है। सो दिस वाज द फर्स्ट पार्ट। नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट पार्ट। इन दिस ऑल्सो आपको दे रखे हैं पॉइंट, आपको यहाँ पर दे रखा है 0.0000942। अब यहाँ पर आपको डेसिमल को यहाँ से यहाँ पर शिफ्ट करना है। कितने नंबर्स के बाद करना है? पहले लिख लेते हैं इसे 9.42 अपॉन 10 की पावर क्या आएगी? 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12। अब इसको हम लिख सकते हैं 9.42 इंटू 10 की पावर -12। Okay, so this was the first and second part. Now let's come to the next part. Now coming to the next part, that is 602000000, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास पहले था कि हमें जो है पॉइंट के बाद इतनी सारी जीरोस थी, हमें पहले पॉइंट के बाद दे रखी थी इतनी सारी जीरोस, एंड देन कोई नंबर था हमारे पास, लेट्स से 72। तो हम यहाँ पर इसको डेसिमल को जो है शिफ्ट कर देते थे। अब यहाँ पर हमारे पास क्या है? हमारे पास डेसिमल है ही नहीं, ठीक है। डेसिमल नहीं है का मतलब है कि डेसिमल लास्ट में है, ऐसे, ठीक है। डेसिमल लास्ट में है। तो अब हमें यहाँ पर जो ये डेसिमल लास्ट में है, लास्ट से हमें इसको अब यहाँ पर शिफ्ट करना है, यहाँ पर, ठीक है। यहाँ से हमें इसको ले जाकर यहाँ पर शिफ्ट करना है। तो अब यहाँ पर भी हमें सेम करना पड़ेगा। पहले इसको लिख देते हैं, क्या हो जाएगा यहाँ पर 6.02 इंटू, अब यहाँ पर इंटू आएगा क्योंकि हम इसको राइट साइड लेफ्ट साइड जो है हम डेसिमल को शिफ्ट कर रहे हैं। सो हियर दिस विल बी, अब यहाँ पर हमने यहाँ पर शिफ्ट किया तो नंबर काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। सो 10 की पावर 15 हो जाएगा। Okay, so this was the third part. Now the next part is 0.0000000083। अब यहाँ पर हमें डेसिमल को राइट साइड शिफ्ट करना है, ठीक है। हमें डेसिमल को यहाँ से यहाँ पर ले जाना है, तो हमारी जो पावर है वो डिवाइड में हो जाएगी, ठीक है।
सो लेट्स राइट इट 8.3 अपॉन 10 की पावर क्या हो जाएगी 10 की पावर 1 2 3 4 5 6 7 8 and 9. So this will be 8.3 into 10 की power minus 9. ठीक है. So this was the third and fourth part. Now let's come to the next part. Now coming to the last part of this question, that is 3186000000. तो यहाँ पर हमें जो है हमें पता है डेसिमल कहाँ है पीछे है. अब यहाँ पर हमें डेसिमल को यहां से यहां ले जाना है यहां पुट करना है. तो इसको हम कैसे करेंगे. अब इसकी जो 10 की पावर है वो किस में आएगी लेफ्ट साइड हम लेकर जा रहे हैं. लेफ्ट साइड लेकर जा रहे हैं तो पावर जो है प्लस ही रहेगी इनटू में हो जाएगी. ठीक है. सो दिस विल बी 3.186 इंटू 10 की पावर. अब कितना प्लेसेस हमने शिफ्ट किया है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. सो 3.186 इंटू 10 की पावर 10. अब यहाँ पर मैंने यहाँ पर लगा रखा था आपके पास पेपर में ये होगा सिंपल. तो आपको ऐसे नहीं करना है कि कहाँ से स्टार्ट करना है. जो लास्ट वाला नंबर आप उसको काउंट कर लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Okay, so this was the last part of this question. Now let's come to the next question. Now coming to the next question, that is express the following numbers in usual form. अब हमने पहले जो है इनको छोटा करके लिखा था, अब हमें उनकी यूजुअल फॉर्म में लिखना है. ठीक है. सो फर्स्ट इज यहाँ पर आपको सबसे पहली चीज जो देखनी है वो है कि 10 की पावर है वो प्लस में है या माइनस है, नेगेटिव है या पॉजिटिव है. अगर नेगेटिव हुई इसका मतलब हमें डेसिमल को कहाँ शिफ्ट करना है पीछे से राइट से लेफ्ट या लेफ्ट से राइट. लेफ्ट से राइट हमें शिफ्ट करना है. तो यहाँ पर 3.02 है. इसका मतलब क्या है कि लास्ट में हमारा 302 आएगा है ना. अब यहाँ पर जो है 10 की पावर -6 है. पहले इसे लिख लेते हैं हम 3.02 अपॉन 10 की पावर 6. ठीक है. इसका क्या मतलब हुआ कि हमें 3 को काउंट करना है. यहाँ पर 3 इंक्लूड होगा इन 6 नंबर्स में जो कि डेसिमल से बाद में है मतलब कि राइट साइड. सो दिस विल बी 0. कितने नंबर्स 3 को इंक्लूड करके 1 2 3 4 5 एंड 6. ठीक है. 3 को आपको इंक्लूड करना है क्योंकि हमने 3 के बाद ही तो पॉइंट लगाया था पहले जब हम कर रहे थे. अब यहाँ पर हमें यहाँ से शिफ्ट कर यहाँ पर लगाना है पॉइंट. तो 3 को हम इंक्लूड करेंगे 1 2 3 4 5 6 नंबर्स एंड देन एज इट इज. ओके. So this is the original form. So this was the first part. Now next part is 4.5 into 10 की पावर 4. अब यहाँ पर हमारे पास पावर पॉजिटिव में है. इसका मतलब हमें डेसिमल को राइट साइड शिफ्ट करना होगा. ठीक है. अब जब भी हमारे पास ये पॉजिटिव होता है तो पीछे हमें डेसिमल लगाना ही नहीं होता. ठीक है. जैसे कि 45 लिख देंगे हम इसको 45 लिख देंगे जब यहाँ पर से डेसिमल हट जाएगा. इनटू में क्या हो जाएगा 10 की पावर 4 विच मीन्स 1 2 3 4. 0 को हमें 4 बार लिखना है. सो दिस इज 45 इंटू दिस इज 45,000. 45,000 4 zeros. सो अब यहाँ पर आपको पॉइंट लगाने की जरूरत है ही नहीं कि आप इसको शिफ्ट कर रहे हो फिर आपका पावर आ रही है. ठीक है. यहाँ पर अगर आप इसको 0 0 करके लिख भी दोगे तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है. द नंबर है द आंसर इज द नंबर इटसेल्फ. So this was the first and second part. Now let's come to the next part. Now coming to the next part, that is 3 into 10 की पावर -8. अब यहाँ पर हमारे पास जो पावर है वो एक्सपोनेंट है वो माइनस में है. ठीक है. सो वी विल राइट इट 3. अब यहाँ पर माइनस में है इसका मतलब वो नीचे आएगा. 10 की पावर 8 हो जाएगी नीचे आएगा. तो अब इसका क्या मतलब होता है कि हमें 3 को इंक्लूड करके हमें 8 प्लेस आगे हमें डेसिमल लगाना है विच मीन 0 पॉइंट. अब यहाँ पर लिख देंगे 1 2 3 4 5 6 7 और अब हम 3 को भी ले रहे हैं इसके अंदर तो 8th नंबर हमारा होगा 3. ओके. सो दिस इज द यूजुअल फॉर्म.
नाउ नेक्स्ट वन इज 1.0001 इंटू 10 की पावर 9। अब यहाँ पर हमारे पास पावर पॉजिटिव में है, विच मीन्स कि जो हमें डेसिमल लगाना है वो पीछे लगाना है। तो ये नंबर क्या हो जाएगा 10001 इंटू 10 की पावर 9 है। इट मीन्स 1 2 3 4 5 6 7 8 and 9. So we will write it 10001 1 2 3 4 5 6 7 8 and 9। अब यहाँ पर डेसिमल लग के 00 को अब कोई वैल्यू नहीं है, so we will leave it. So this was the third and fourth part. Now let's come to the next part. Now coming to the next part, that is 5.8 into 10 की पावर 12। अब यहाँ पर हमारे पास जो है मल्टीप्लाई में है, इसका मतलब जो है डेसिमल राइट साइड में शिफ्ट होगी, ठीक है। सो वी विल राइट इट 5 पॉइंट, अब यहाँ पर 8 के बाद शिफ्ट हो रही है, यहाँ पर इसे लिखते हैं अभी 8। दिस इज द फर्स्ट नंबर 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 and 12 एंड यहाँ पर हम लिख देंगे 5। सो दिस इज द यूजुअल फॉर्म। नेक्स्ट वन 3.61492 इंटू 10 की पावर 6। अब यहाँ पर भी हमारे पास मल्टीप्लाई में यहाँ पर डेसिमल शिफ्ट हो जाएगी राइट साइड, ओके। तो यहाँ से हमें इसको यहाँ शिफ्ट करना है 6 प्लेसेस, ठीक है, हमें इसको काउंट करके रखना है। सो दिस इज, ये क्या हो जाएगा, अभी 3 को हटा देते हैं। सो वी विल राइट 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है। इन सबको काउंट करना है आपकी बार, इन सबको काउंट करके एक और 0 लगेगी क्योंकि ये सब 5 नंबर्स ही हैं। Then we will write 3. So this is the usual form. So this was the second question. Now let's come to the next question. Now coming to the next question, that is express the numbers appearing in the following statements in standard form. अब यहाँ पर आपको इन स्टेटमेंट में जो भी आपको नंबर दिख रहे हैं आपको उनको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करके लिखना है। So first one is 1 micron is equal to 1 upon 1.00000 मीटर। तो यहाँ पर हम इसको कैसे लिखेंगे, सबसे पहले लिख लेते हैं इसको 10 की पावर। अब यहाँ पर 10 की पावर क्या है 1 2 3 4 5 6 6 zeros, इट मीन्स 10 की पावर 6। अब यहाँ पर जैसे पहले हम करते थे, कोई नंबर ऊपर होता था डिवीजन में 10 की पावर 6 तो वो ऊपर चला जाता था। सो 1 इंटू 10 की पावर, अब यहाँ पर माइनस हो जाएगी पावर, so minus 6. So this was the first part. Now let's come to the next part. Now coming to the next part, that is charge of an electron is 0.000000000000000000016 कॉलम। तो यहाँ पर हमें जो है इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। कैसे लिखेंगे, हमें ये जो है डेसिमल को यहाँ से यहाँ पर शिफ्ट करना है, ठीक है। यहाँ पे शिफ्ट करना है तो कैसे करेंगे इसको, सबसे पहले करने के बाद हमारा आ जाएगा 1.6। अब ये जो है हम इसको जो है डेसिमल यहाँ पर हम इसको लेकर जा रहे हैं, इसका मतलब डिवीजन में आएगा। डिवीजन में 10 की पावर क्या होगी वो देखते हैं। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 and 19। So 10 की पावर 19, that will be equal to 1 upon 6 into 10 की power minus 19. So this was the second part. Now let's come to the next part. Now coming to the next part, that is size of a bacteria is 0.0000005 meter. अब यहाँ पर आपको इस नंबर को जो है स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, तो कैसे करेंगे, अगेन डेसिमल को यहाँ से हमें यहाँ पर शिफ्ट करना है। तो यहाँ पर शिफ्ट कर रहे हैं तो फिर क्या हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा अपॉन, यहाँ पर राइट साइड शिफ्ट करे तो अपॉन आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो 7 प्लेसेस पर हम कर रहे हैं तो 10 की पावर 7 हो जाएगी, विच इज इक्वल टू 5 इंटू 10 की पावर माइनस 7। So this was the third part. Now let's come to the next part. Now coming to the next part, that is size of a plant cell is 0.0000125 meter. तो यहाँ पर सबसे पहले देखते हैं प्लांट सेल होता क्या है। हम सभी सेल से मिलकर बने होते हैं, ठीक है। तो प्लांट्स जो है वो प्लांट सेल से मिलकर बने हैं, ठीक है। तो हमें एक प्लांट सेल का जो साइज है हमें दे रखा है 0.0000125 मीटर। अब यहाँ पर हमें डेसिमल को यहाँ से यहाँ पर शिफ्ट करना है,
यहाँ पर, ठीक है, 1 के बाद। सो दिस विल बी 1.275 अपॉन 10 की पावर, कितने प्लेसेस किया है, 1 2 3 4 एंड 5, सो 10 की पावर 5 इज इक्वल टू 1.275 इंटू 10 की पावर -5. Okay, so this was the fourth part. Now let's come to the next part. Now coming to the next part, that is thickness of a paper is 0.07 millimeter. अब यहाँ पर इस नंबर को हमें इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है. थिकनेस क्या होता है, मोटाई, ठीक है. तो 0.07, अब यहाँ पर हमें डेसिमल को यहाँ से यहाँ शिफ्ट करना है, ठीक है. सो दिस विल बी 7 इंटू 7 अपॉन, राइट साइड कर रहे हैं तो अपॉन 10 की पावर 1 एंड 2, so 2 is equal to 7 into 10 की power minus 2 हो जाएगी, ठीक है. So this was the last part for this question. Now let's come to the next question. Now coming to the next question, in a stack there are 5 books, each of thickness 20 millimeter. अब यहाँ पर सबसे पहली चीज हमें दे रखी है कि there are 5 books, हर एक की जो thickness है that is 20 millimeter and 5 पेपर शीट्स ऑफ थिकनेस 0.016 मिलीमीटर. हमारे पास 5 बुक्स हैं जिनकी हर एक की थिकनेस जो है 20 मिलीमीटर है. तो एक की थिकनेस क्या हो जाएगी, सो कैसे करेंगे, 5 बुक्स की थिकनेस 20 मिलीमीटर, 5 पेपर शीट्स है उनकी भी दे रखे दैट इज 0.016 मिलीमीटर. तो सबसे पहले 5 बुक्स की फाइंड करते हैं. थिकनेस of one book is equal to 20 millimeter. So thickness of 5 books will be 20 into 5, which is 100 millimeter. Now thickness of one paper sheet is equal to 0.016 millimeter and thickness of 5 paper sheets will be equal to 0.016 into 5, that is, अब यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं, 16 into 5, 16 into 5, so 6 5s are 30, 5 1s are 5, 6 7 8 and then यहाँ पर 0 है तो 0 लगेगी. So this is 0.080. अब यहाँ पर ये वाली जो है 0 हट जाएगी. यहाँ पर 3 के बाद थी 0 तो हमने 3 के बाद लगा दी जो कि 3 था. अब ये हमने हटा दिया. सो 0.08 मिलीमीटर हो जाएगा. ओके, देन आफ्टर दिस अब यहाँ पर हमसे पूरे स्टैक की जो है पूछी है. अब हमसे यहाँ पर जो है व्हाट इज द टोटल थिकनेस ऑफ द स्टैक. अब स्टैक की पूछिए. अब स्टैक में क्या क्या है, 5 बुक्स ऑफ थिकनेस 20 मिलीमीटर एंड 5 पेपर ऑफ थिकनेस 0.016 मिलीमीटर ईच. अब यहाँ पर हमने दोनों की फाइंड कर दिया तो दोनों को प्लस कर देंगे तो आंसर बिकम, सो दिस विल बी लेंथ, टोटल थिकनेस ऑफ द स्टैक is equal to 100 plus 0.08, that is equal to 100.08. 100 और यहाँ पर कैसे आएंगे, यहाँ पर जो डेसिमल होता है हम यहाँ पर नहीं लिख सकते, इसको डेसिमल को करके ऐसे लिख दिया, दिस इज रॉन्ग. हम इसको जो है डेसिमल को हमें बाहर करना होता है. डेसिमल को जो है बाहर लिखते हैं, लाइक 00 यहाँ पर डेसिमल एंड देन 08, तो यहाँ पर भी हम इसे 00 लिख सकते हैं डेसिमल के बाद, ठीक है. सो दिस विल बी 80.001. so this is the answer. so the total thickness of the stack is 100.08. अब यहाँ पर भी हम कभी भी डेसिमल के बाद वाले नंबर्स को ऐसे अगर आपके पास है 100.801, सो आप इसको ये नहीं बोलोगे
801. No, it is wrong. You will pronounce each and every number individually, like 801. Okay. So this was the fourth question and the last question for this exercise. If you have any doubt, any query for this exercise, please mention it in the comment box. Till that, take care.